जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। ये वीडियो बेस्ड है कि ट्विन फ्लेम एक होते हैं कि कई होते हैं। सुन के ही अजीब लगता है। बहुत सारे लोग मिथक में रहते हैं कि ट्रू फॉल्स ट्विन होते हैं या फिर कई ट्विन फ्लेम होते हैं। उसी पर ये वीडियो है। मुझे भी लगता था कि शायद इस पर कोई बिलीव नहीं करता होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम तो एक ही होते हैं। पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रीडिंग भी करते हैं और इस पर मुहर लगाते हैं कि कई ट्विन फ्लेम होते हैं। आश्चर्य में सुन के लगता है कि इतना बड़ा झूठ कैसे कोई बोल सकता है। देखिए, पूरा अंत तक वीडियो सुनिएगा। ट्विन फ्लेम पर ही है और बहुत ही आपको इससे कुछ न कुछ तो नॉलेज ज़रूर मिलेगा। अगर आप इस जर्नी में हैं ट्विन फ्लेम में और जानना चाहते हैं तो ज़रूर इसे पूरा सुने। सबसे पहली चीज़, जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो एक ही होते हैं। न तो कोई जो बोलते हैं ना फॉल्स ट्विन हो गए या फिर दूसरे ट्विन हो गए, फॉल्स ट्विन भी नहीं होते। अगर फॉल्स हैं तो उन्हें ट्विन का नाम ही मत दो। वो कार्मिक थे, उनके साथ आपका कर्मा बैगेज था। किसी न किसी तरह का पास्ट लाइफ में आपका उनसे कार्मिक कनेक्शन था, तभी वो आपसे मिले थे। आपका उनसे चाहे जितना गहरा अट्रैक्शन हो, पर वो आपके ट्विन शब्द मत दो। ट्विन केवल एक ही होता है। अब इसको मैं बताती हूँ। देखिए, जैसे शिव शक्ति हैं, राधा कृष्णा हैं। अब एक ही राधा है, एक ही कृष्ण है। ऐसा नहीं कि कृष्ण की 2 राधा थी या 3 राधा जी थी। गोपियाँ बहुत थी, परंतु और वो गोपियाँ सब एक साधारण सोल थी जिन्होंने तपस्या किया, अपने आप को अवेकन किया। अवेकन किया और जब ये सब बड़े बड़े महात्मा थे, दिव्य पुरुष थे, साधु थे, संत थे। आदिकाल की बात है। जब भगवान उनके सामने आते हैं, दर्शन देते हैं, तो भगवान के सौंदर्य से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मोहित से हो जाते हैं। तो उनके अंदर प्रेम आ जाता है और वो भगवान से मुक्ति या मोक्ष न मांग करके प्रेम मांगते हैं। तो भगवान, हर जितनी गोपियाँ थी, सहस्त्रों गोपियाँ थी, तो जितने युगों में जब जिसने तपस्याएं की थी, भगवान ने सबको यही आशीर्वाद दिया था कि तुम द्वापर में गोपी के रूप में जन्म लेना और तब तुम्हें ईश्वर का प्रेम मिलेगा। क्योंकि भगवान भगवान है, यूनिवर्स है, डिवाइन है, ईश्वर है। उनका प्रेम प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो गोपियाँ कहीं न कहीं पास्ट लाइफ में एक साधारण ही सोल थी। अपना इनर वर्क करके, अपनी तपस्या करके वो एक अद्भुत और दिव्य सोल हुई। ऐसे ही लेकिन राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आधा मतलब हाफ सोल थी। एक सोल के जो 2 पार्ट होते हैं, 2 टुकड़े, वो राधा और कृष्ण थे। और भगवान श्री कृष्ण क्या जो सौंदर्य है ना, वही राधा रानी है। उनके अंदर की जो ग्लो है, जो कांति है, जो उनके अंदर का श्री विग्रह की जो चमक है, जो दिव्यता है, वो राधा रानी, उनके उनके भगवान श्री कृष्ण की जो भव्य और दिव्य मुस्कान है, वो राधा रानी है। आप उनको उनसे भिन्न कर ही नहीं सकते। यही ट्विन फ्लेम की सच्चाई होती है और यही ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है। जैसे शिव और शक्ति, अर्धनारीश्वर। अब हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। आप खुद सोचिए कि दूसरा ट्विन उसमें एंट्री करेगा तो कहाँ से करेगा। हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक एक एक पॉइंट पर एक एक चक्र होते हैं, जो हमारे मेरुदंड में, स्पाइन कॉर्ड में स्थिर होते हैं और जिसको कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, जो सांप के आकार का होती है, जिसका मुंह नीचे की तरफ होता है। पर जब हम ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, इनर वर्क करते हैं और हमारी कुंडलिनी शक्ति राइज होती है, अवेकन होती है, तो वो जो सांप के आकार की कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, रूट चक्र में रहता है, उसका मुख धेरी की तरफ ऊपर की तरफ उठता है, ऊर्ध्व रेता होता है और वो धीरे धीरे 7 चक्रास को भेदते हुए क्राउन चक्र तक पहुंचता है। अब इस 7 चक्रास में नीचे के जो 3 चक्र होते हैं और ऊपर के जो 3 चक्र होते हैं, नीचे के होते हैं जो रूट चक्र, मणिपूरक चक्र और
सोलर इप्लेक्स चक्र, 3 चक्र नीचे के हो गए, और ऊपर के जो चक्र होते हैं हार्ट, थ्रोट चक्र, क्राउन चक्र और सहस्त्रार चक्र। बीच में जो हमारा हार्ट चक्र होता है, सेक्रल चक्र, सॉरी नीचे का एक चक्र सेक्रल चक्र होता है, सोलर इप्लेक्स चक्र होता है और रूट चक्र होता है, और ऊपर के थ्रोट चक्र, क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र, ये 3 ऊपर के होते हैं। नीचे के 3 चक्र मैस्कुलाइन के ज़्यादा अवेकन रहते हैं, ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं, तभी मैस्कुलाइन एनर्जी वाले 3D लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और ऊपर के 3 चक्र फेमिनाइन की ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं और जल्दी एक्टिवेट होते भी हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्क जल्दी करती हैं, इनर वर्क जल्दी करती हैं, उन्हें इस जर्नी के बारे में पहले पता चलता है और वो अपने स्पिरिचुअल वर्क पे चल पड़ती हैं। पर जो सेंटर होता है हार्ट चक्र, वो सिल्वर कोड से फेमिनाइन और मैस्कुलाइन से जुड़ा हुआ होता है, और ये जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे दोनों की एनर्जी सेम होती है। यही वो चक्र है जहाँ पे कि कितने भी 7 चक्र में इनबैलेंस हो, पर यहाँ पे कभी भी अलग नहीं होते, कभी भी अलग नहीं होते। चाहे आप 10 साल 15 साल न मिलो उनसे, पर वो एक दूसरे की फीलिंग को महसूस करते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, अगर वो आपका हाफ पार्ट है, और ये सत्य है। कृष्ण जी राधा रानी से इस जगत में, धरती पर 100 साल नहीं मिले थे, और वहाँ उन्होंने एक बहुत भव्य और विशाल नगरी, सहस्त्रों रानियाँ, अपना वैभव, संपत्ति, संपदा सब बसाते चले गए, पर राधा रानी को एक पल के लिए नहीं भूले। भूल ही नहीं सकते। भूलने वाला शब्द भी यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ तो गलत कर रही हूँ। उनकी जब ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा खुलती थी तो सबसे पहले राधा जी का स्मरण होता था, शयन से पहले राधा जी का स्मरण रहता था, और राधा की ही शक्ति से उन्होंने महाभारत किया। राधा की ही शक्ति से, राधा उनकी शक्ति है, उनकी शक्ति से चल रहे थे। तो ये चीज़ है, जबकि वो मिले नहीं 3D लाइफ में, और ऐसा भी नहीं मिले नहीं तो बैठे हैं, वो अपना कर्म कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कर्म के देव भगवान माने जाते हैं और सबको कर्म की शिक्षा दिए हैं, गीता का ज्ञान दिए हैं। वो अपना यहाँ कर्म कर रहे थे, हम सबको दिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। पर राधा उनकी अंतरंग शक्ति थी, उनकी वो मधुर मुस्कान थी। तो वैसे ही जो ट्विन है, ट्रू भी नहीं कहूँगी, जो ट्विन है उनके लिए एक ही शब्द है ट्विन फ्लेम, जो जुड़वा आत्मा होती हैं, जुड़वा लो होती हैं, वो हार्ट चक्र पे जुड़े होते हैं, चाहे कितने भी 3D लाइफ में हमारे जन्म हो जाएं। जब आप सोचिए कि जब भगवान होके भी उनको इस धरती पर जन्म लेना पड़ा, और जन्म लेकर के अलग अलग जगह उनको बसना पड़ा, बिछड़ना पड़ा, सेपरेशन आया, वैसे ही क्योंकि ये राधा रानी को एक श्राप मिला था और 100 वर्ष की उनके विरह का वो पीड़ा उन्हें सहना ही था। ऐसे ही ट्विन फ्लेम भी श्रापित होते हैं कहीं न कहीं, क्योंकि उनको भी इस विरह वेदना की पीड़ा को सहना ही पड़ता है। सेपरेशन आता ही है, चाहे आप लाख कोशिश कर लो, कितना ही अच्छा बबल फेस जाए, पर सेपरेशन आता ही है। डार्क नाइट से सोल गुजरती है, हम इनर वर्क करते हैं और हम जागृत होते हैं इनर वर्क करके अपनी कुंडलनी। और देखिए हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। जब सेपरेशन नहीं आएगा तो आप इनर वर्क नहीं करोगे, इनर वर्क नहीं करोगे तो आपकी कुंडलनी शक्ति राइज कैसे होगी। आप अवेकन होते हो तो आपकी एनर्जी यहीं पर, ये चीज़ जो प्रमाण होता है कि ट्विन एक ही होते हैं, वो यहीं पर है कि ये जो दोनों कुंडलनी शक्ति होती है ना, इनके चक्रास पे, मतलब मैस्कुलाइन के बॉडी में जो चक्रास है और फेमिनाइन के बॉडी में जो चक्रास है, उनकी जो एनर्जी होती है वो सेम हो जाती है जब अवेकनिंग चलती है। और अवेकनिंग के दौरान दोनों एनर्जी, जैसे जैसे फेमिनाइन की एनर्जी राइज होती है, वैसे वैसे उधर मैस्कुलाइन की भी एनर्जी में, उनके जीवन शैली में बदलाव आने लगता है। अब मैस्कुलाइन की जब फेमिनाइन पूरी अवेकन होने लगती हैं, अवेकन हो जाती हैं, जब उन्हें समझ में आ जाता है कि हम ट्विन हैं, वो हमारा हाफ सोल है,
तो मस्कुलाइन की बहुत ही जल्द डार्क नाइट और उसके बाद इनर वर्क या उसके बाद उनकी सोल अवेकनिंग सब कुछ होता है। मस्कुलाइन का भी सब कुछ होता है, पर एनर्जी सिर्फ दो होती है, एक मस्कुलाइन और एक फेमिनाइन। ये दोनों मिला के एक ट्विन फ्लेम बनते हैं और दोनों एनर्जी जब मर्ज होती है, दोनों सोल मर्ज होती है, जैसे देखिए होता क्या है, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और बहुत सारे सेशन में आते हैं उनका भी मैं एक्सपीरियंस देखी हूँ। होता क्या है, जैसे जैसे फेमिनाइन इनर वर्क करके अवेकन होती है ना, और उनकी कुंडलिनी शक्ति राइज होती है, जागृत होती है, और कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं तो उनकी कुंडलिनी शक्ति पहले से ही जागृत रहती है, ये भी सच है। पर क्या है कि जो प्रोसेस ट्विन फ्लेम जर्नी का होता है वो तब भी उन्हें करना ही पड़ता है। तो अवेकनिंग के दौरान 5D में उनकी जो हायर सेल्फ होती है, जो सोल होती है, वो एक दूसरे से मिलती है, टेलीपैथिक कनेक्शन करती है, बातें करती है और एक दूसरे के साथ मर्ज होती है। सोल की इंटीमेसी होती है, सोल मर्ज होती है 5D में। यहाँ से कोई लेना देना नहीं रहता, पूरी तरह से सेपरेशन रहता है 3D लाइफ में। उस समय नो कांटेक्ट रहता है। आप जितना नो कांटेक्ट की सिचुएशन में जितनी आप अपनी एनर्जी अपने तरफ जो फेमिनाइन होती हैं बैलेंस करके रखती हैं, उतना ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन 5D में होता है और वो बिल्कुल रियल की तरह फील होता है। ऐसा लगता है जैसे सत्य का आभास हो रहा है, जैसे सत्य को जान लिया है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर का स्पर्श कर लिया है। ईश्वर का स्पर्श करना ही ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे बड़ी पहचान होती है। आप पूरी दुनिया में किसी के साथ ये अनुभव नहीं कर सकते, किसी के साथ ऐसा आभास आपको नहीं हो सकता। देखिए, रिलेशन टू रिलेशन स्किप करना, सबके साथ सुख से रह लेना, बहुत जो हाई लेवल के सोलमेट होते हैं उनके साथ एक संतुष्ट जीवन जीना और उतने ही रोमांटिक कनेक्शन में भी रहना, उसे फील करना, पर फिर भी ट्विन ही होता है। जो एक मोक्ष की यात्रा होती है, मुक्ति की यात्रा होती है, ईश्वर प्राप्ति की यात्रा होती है, वह सिर्फ हमें हमारा ट्विन ही दिला सकता है। जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, सोल अवेकनिंग होती है, जो हमें आत्मज्ञान मिलता है, इस मोह जगत से, माया जगत से जो डिटैच की एनर्जी में लाता है, वह हमारा सिर्फ ट्विन ही कर सकता है। हमें ट्रिगर दे करके हमारी सोल अवेकनिंग करवाता है, इनर वर्क करवाता है, क्योंकि वो हमारी मिरर सोल होता है, हमारा हाफ सोल होता है। अभी एक सोल के सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं, शिव और शक्ति, ना कि उसके कई फ्लेम बनते हैं और कई ट्विन फ्लेम जर्नी चलती है। ये पूरी तरह से मिथक है, पूरी तरह से झूठ है। या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, या तो आप बिल्कुल नहीं हैं, आप कार्मिक के साथ या सोलमेट के ही साथ डील कर रहे हैं, उसी में आपकी पूरी लाइफ बीत जा रही है, आपका जन्म बीत जा रहा है। या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको ये सारे प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। ये बात अलग है कि ट्विन फ्लेम में शादी होती है, ये ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम में शादी ही हो, बच्चे हों, उनसे फैमिली हो, हम हनीमून पर जाएं, घूमने जाएं, एक लव कनेक्शन, एक रोमांटिक कनेक्शन हो, ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता। आप ट्रिगर आपको मिलता है, ज़बरदस्त ट्रिगर मिलता है। जितने भी वुंड्स हैं, पास्ट लाइफ तक के जो घाव रहते हैं, वो भी यहाँ पे हील होते हैं, रिलीज होते हैं। मैंने अपने कितने वीडियो में ये चीज़ बता भी दिया है। उसका एक ही कारण है कि ये मोक्ष की और मुक्ति की जर्नी है। तो कभी भी मोक्ष या मुक्ति तभी प्राप्त होता है जब कि हमारा कोई भी कर्मा शेष न रहे। आप लोग कभी भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, पुराण पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि चाहे सुख का हो, चाहे दुख का हो, पाप का हो, पुण्य का हो, एक भी कर्मा लेस नहीं रहता, तभी हमारी मुक्ति या मोक्ष संभव होता है। जब तक हमारा कर्मा है, हम इस धरती पर, हमारी आखिरी सांस चलती रहेगी। जिस समय कर्मा समाप्त होता है, फिर हम जो नया कर्मा किए रहते हैं, उनको एक गठरी बना करके, उनकी एक पोटली बना करके, कर्म की गठरी जिसको बोलते हैं, फिर हमारा यह जीव अगला जन्म लेता है, अगली शरीर प्राप्त करता है, जैसे उसने कर्म किए हैं। पर मुक्ति या मोक्ष कब मिलती है? जब आप इस संसार में रह के, इस माया जगत में रह के इनसे पूरी तरह से डिटैच हो, आपके आत्म स्वरूप का आपको ज्ञान हो जाए, आपको यह पता चल जाए कि आप इस संसार में ही नहीं बल्कि आप इस देह में भी रह रहे हो, ये शरीर भी आपके लिए घर ही है, यह आप नहीं हो। ये जिस समय ज्ञात हो जाता है कि यह देह भी हमारा नहीं है, हम इसमें निवास कर रहे हैं, हम दो
पंछी हैं जो बिछड़ गए हैं, दो जोड़े हैं जो बिछड़ गए हैं, हम फिर से वो मिलते हैं इनर वर्क करके। वह डिवाइन क्यों बोला जाता है कि यह डिवाइन टाइम पे ही सब कुछ होता है? क्यों बोला जाता है कि इसमें डिवाइन का इंटरवेंशन होता है? क्यों बोला जाता है कि हमेशा डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्ट जर्नी होती है? क्योंकि हम उनसे भगवान के ही सामने कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में एक वचन दे करके उनके सामने बातें करके जन्म लेते हैं, जिसको सब कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके आए हुए हैं, और इस धरती पर आकर के अपने मूल कर्मों को भूल जाते हैं। और जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो 3D लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझ जाती है, और वहीं से शुरू होता है कर्मों का मिलने बिछड़ने का खेल। पर एक समय, एक जन्म आता ही है जब इनर वर्क करते करते, थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क करते करते, जब, क्योंकि कभी भी जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, उनका आप पास्ट लाइफ से सुनो, बचपन से सुनो, तो बहुत सारी स्टोरी सेम ही होती है। बहुत सारी उनकी लाइफ में ट्रामा रहते हैं, दुख रहते हैं, किसी का कैसा रहता है, पर एक बहुत ही सहज और सरल जीवन तो नहीं रहता। पर वो स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं, अगर नहीं हैं तो बन जाते हैं, नहीं तो स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता उनके रग रग में भरी रहती है, जो फेमिनाइन होती हैं, क्योंकि वो एक डिवाइन सोल होती हैं, उन्हें डिवाइन फेमिनाइन बनना होता है। तो ये जब कई जन्मों से धीरे धीरे इकट्ठा होता है, फिर एक जन्म आता ही है कि जब आप ट्विन फ्लेम से मिलते हो, वो भटकती हुई सोल फिर से आपसे मिलती है, और वो कंप्लीट आपका जन्म होता है, कंप्लीट यात्रा होती है। और ये सिर्फ एक के ही साथ आप कर सकते हो, जो आपका अदर पार्ट है, ना कि कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम, ना ही कोई अदर ट्विन फ्लेम। ये शब्द ही यहाँ पे सबसे बड़ा मिथक है। इसके लिए आप लोग पहले, जो कोई भी ये जानते हैं कि हम इस जर्नी में हैं, या तो पूरी तरह से कंफर्म हो जाएं, जो उनके साइन होते हैं, जो उनके सिम्टम होते हैं। कभी भी किसी उलझन में न अपने इस बहुमूल्य जीवन को बिताएं कि ये आयु भी व्यर्थ में बीत जाए और आप किसी उलझन में ही रह जाएं कि हम ट्विन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। आप ट्विन फ्लेम हो तो आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपको भगवान ने चुना है, और आपका इस अर्थ पे किसी न किसी सोल पर्पस के लिए जन्म हुआ है। आप वो सोल पर्पस ज़रूर करोगे। सब करते हैं जितने ट्विन होते हैं, उनके अंदर से प्रेरणा आती है, किसी से पूछ के कोई सोल पर्पस नहीं करता। सब चीज़ आपके अंदर से, तभी तो 7 चक्रास हील होते हैं, कुंडलनी शक्ति राइज होती है, हमारा इंट्यूशन हाई होता है। ये सारे प्रोसेस सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होते हैं, और आपको आपका सोल पर्पस भी दिख जाता है, मिल जाता है। आप दूसरों के लिए भलाई करते हो, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, एक बहुत अच्छी सोल, एक एंजेलिक वाइब आपसे आती है, एक डिवाइन सोल, आप डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन बनते हो। बहुत ही अच्छी, बहुत ही शुभ यात्रा होती है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति का ये मार्ग दिखाती है, और बहुत ही गर्व करना चाहिए, बहुत अपने आप को लकी समझना चाहिए कि आप इस जर्नी में हो। आपको जो प्रेम होता है, रियल में जिसको प्रेम शब्द कहते हैं, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है, कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, शिव शक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उस प्रेम का अनुभव यह ट्विन फ्लेम जर्नी कराती है। सारे देह बंधन से ऊपर उठकर, सारी मोह माया से ऊपर उठकर आपको समझ में आता है कि कैसे अपने कर्मों को करते हुए एक स्वतंत्र प्रेम में, एक निश्चल प्रेम में, एक आध्यात्मिक प्रेम में, एक स्पिरिचुअल प्रेम में जीवन जीते हुए हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया है, और आप लोग भी किसी भ्रम में न रहें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ये बातें सुनी। इसके लिए मेरे सेशन में भी आए थे, इसलिए मुझे लगा मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। जो भी इस जर्नी में है वो समझ सकते हैं कि ट्विन एक ही होता है, दूसरा तीसरा चौथा हो ही नहीं सकता। अगर ये सब हैं तो या तो कार्मिक हैं या तो सोलमेट हैं। कन्फर्मेशन ज़रूर करा लेना चाहिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं हैं, आप उन्हीं के साथ डील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी हर कोई कर सकता है, हर कोई, हर बंदा, यहाँ तक कि दूसरे योनि के जो जीव जंतु हैं वो भी प्रारब्धवश कभी कभी उनकी भी भक्ति में मन लग जाता है, उनके प्रारब्धवश से। जैसे बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं भक्ति की जब कथाएं पढ़ो तो। पर जो ट्विन होता है वो हर कोई नहीं होता। किसी से भी कोई भी अफेयर है, किसी से कोई भी लव कनेक्शन है,
तो आप उसे अपना ट्विन ही मान लो। ये आज नहीं तो कल वो आपको यूनिवर्स दिखा देता है आईना कि आप कहाँ और किस जगह डील कर रहे हो। तो ऐसी ये जर्नी है, ट्विन एक ही है और वो एक भी ट्विन हमारा हाफ सोल होता है, जो कि इस जन्म पे, इस धरती में इस जन्म लेके हम मिलते हैं और अपना सोल पर्पस कंप्लीट करते हैं। डिवाइन से मुक्ति पा करके डिवाइन से मर्ज होते हैं, डिवाइन से मिलते हैं। भगवान आप सबकी यात्रा कंप्लीट करें, कोई भी किसी भी कन्फ्यूज़न में न रखें, किसी भी भ्रम में, इल्यूज़न में न रखें। आप ट्विन हो तो आपका सोल पर्पस आपको ज़रूर दिखेगा और आप सबका रियूनियन भी होगा, आप सबकी जर्नी भी कंप्लीट होगी और अंततः मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। कुछ भी पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम के लिंक पर या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं सिर्फ मैसेज। और वहाँ पे पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन पेड है तो उसका डिटेल देख लें। आप जिस जर्नी से रिलेटेड कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। भगवान आप सबका मार्गदर्शन करें। जय श्री कृष्ण।